हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में हम ऊन की मदद से डिज़ाइन रेडी करेंगे और ये डिज़ाइन मैं स्लीव के ऊपर बना रही हूँ और इस डिज़ाइन को आप प्लाजो बॉटम और कुर्ती के दामन पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऊन को हमें बॉबिन में फिल कर लेना है और इस तरह से आपने 2-3 बॉबिन को भर के रख लेना है ताकि डिज़ाइन बनाते हुए जब भी नीचे से धागा ख़त्म हो तो बार बार आपको बॉबिन फिल करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो इसीलिए मैंने 2 बॉबिन को फिल कर लिया है। अब बॉबिन केस को लेंगे और एक बॉबिन को इसमें फिट कर लेंगे। अब बॉबिन केस का जो बड़ा वाला स्क्रू है इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे इस तरह से और स्क्रू को इतना लूज़ कर लेंगे कि इसमें से ऊन ईजिली निकल सके। और स्क्रू लूज़ होने के बाद देखिए इसमें से ऊन ईजिली निकल रही है। अब बॉबिन केस को मशीन में फिट कर लेंगे और जो भी ऊन का कलर होगा उसी कलर का हमें ऊपर की तरफ धागा लगाना है। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर का धागा लगाया है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और यहाँ पर मैंने सेम स्लीव कलर का ही फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच की फैब्रिक की चौड़ाई ली है। तो जितनी स्लीव की मोरी है उतना ही मैंने फैब्रिक लिया है, 18.5 इंच का। तो अगर आप इसे प्लाजो बॉटम पर बना रहे हैं तो जितना भी आपने प्लाजो का बॉटम कट किया है उतना ही फैब्रिक लें। अब इस फैब्रिक के ऊपर हमें तिरछी सिलाइयाँ लगानी है और फैब्रिक की सीधी साइड हमें नीचे की ओर रखनी है। अब इस पर हम इस तरह से सिलाई कर देंगे और एक सिलाई के बाद धागे को थोड़ा सा खींचेंगे और इसे कट कर देंगे और दोबारा से 1/2 इंच का गैप लेंगे और इस पर फिर से सिलाई करेंगे। तो 2 सिलाई लगने के बाद इसकी सीधी साइड पर देखिए इसकी जो डिज़ाइनिंग है कुछ इस तरह से आएगी। देखिए कितना खूबसूरत ये हमारा इस पर डिज़ाइन रेडी हुआ है। तो सेम इसी तरह से हमें सारे फैब्रिक के ऊपर 1/2 इंच का गैप लेते हुए इस पर 6 लाइनें लगा देनी है। तो देखिए 5-6 सिलाइयाँ लगने के बाद बॉबिन में से ऊन ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा बॉबिन में ऊन को फिल कर लिया था। अब एक्स्ट्रा बॉबिन लगाने के बाद इस स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे और सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि स्टिच रेगुलेटर को आपने 4 से 5 नंबर पर सेट करके ही सिलाई करनी है, बिल्कुल बारीक सिलाई नहीं करेंगे। तो देखिए सिलाई लगने के बाद डिज़ाइन के लिए ये हमारी फैब्रिक पट्टी रेडी हो चुकी है। अब इस फैब्रिक पट्टी का हम यूज़ करके डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो डिज़ाइन रेडी करने के लिए पहले पेपर के ऊपर हमें पैटर्न ड्रॉ करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने पेपर लिया है और पेपर की चौड़ाई मैंने 4 इंच की ली है और पेपर की जो लंबाई है जितनी हमारी स्लीव की मोरी है मैंने उतनी ही ली है। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई ले सकते हैं। अब पेपर के सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन के 1 इंच के गैप पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 इंच पर निशान लेंगे और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों लाइंस के सेंटर में भी एक लाइन लगा देंगे। अब पेपर पर डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए हमने बैंगल ली है और बैंगल का साइज़ आप कोई भी ले सकते हैं। अब इस बैंगल को लाइन के बीच में इस तरह से रखेंगे और सेंटर मार्किंग से 2 लाइंस के बीच में इस तरह से गोलाई मार्क करेंगे। अब इस बैंगल को गोलाई के ऑपोजिट साइड पर रखेंगे इस तरह से और इस तरफ भी 2 लाइन के बीच पर ही गोलाई में मार्क करेंगे। तो सेम स्टेप को फॉलो करते हुए पूरे पेपर के ऊपर इस तरह से ज़िगज़ैग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पेपर को इस लाइनिंग के ऊपर कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से पेपर को हमने बीच में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हमें बुकरम लेनी है और बुकरम यहाँ पर मैंने पेस्टेड बुकरम ली है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच की है और लंबाई जितना आप पैटर्न रेडी करना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। अब इन दोनों पीसेस को बुकरम के दोनों साइड्स पे रखेंगे और बीच में स्पेस छोड़नी है और ये स्पेस हमें 1.25 इंच का रखना है। आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं पर 1.25 इंच पर ये पट्टी बनी हुई ज़्यादा सुंदर दिखती है, तो इसीलिए मैंने 1.25 इंच का गैप लिया है। अब इस पैटर्न को बुकरम के ऊपर पिंस लगा के सेट कर देंगे और पिंस लगने के बाद इस पैटर्न को बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल पैटर्न के साथ साथ हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। अब पिंस को रिमूव कर देंगे और पिंस निकालने के बाद इस मार्किंग के ऊपर हमें ज़िगज़ैग पैटर्न को कट कर लेंगे। अब इस पैटर्न को जो हमने ऊन के साथ पट्टी रेडी की थी उस पर पेस्ट करेंगे। अब पट्टी को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और ज़िगज़ैग पैटर्न को इस पर प्रेस लगा के इस पर पेस्ट कर देंगे और पेस्टिंग होने के बाद दोनों तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी के कपड़े को ट्रिम कर देंगे। अब एक साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमें नोचेस लगा लेने हैं इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू स्टिक ली है। अब इस ग्लू स्टिक को जिस साइड हमने नोचेस लगाए थे उस साइड पर बुकरम के ऊपर लगा देंगे।
अब इस साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे और नोचेस हमने देखिए बिल्कुल छोटे छोटे नोचेस लगाए हैं, तो नोचेस छोटे लगाने से ना इसकी बिल्कुल परफेक्ट फोल्डिंग हो जाएगी। और देखिए फोल्डिंग होने के बाद सीधी साइड में इसकी इस तरह से फिनिशिंग आनी चाहिए। अब इस पट्टी को हमें स्लीव के ऊपर अटैच करना है, तो इसके लिए स्लीव को हमने पहले ही कट करके रखा है। तो स्लीव को ओपन करेंगे और स्लीव की सीधी वाली साइड हमने नीचे की ओर रखनी है और ये उल्टी वाली साइड पर हमने पट्टी को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। और इस तरफ का जो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है बिल्कुल मार्जिन के ऊपर ही सिलाई करेंगे, बुकरम के ऊपर सिलाई ना करें। अगर आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगा दोगे तो इसकी जब आप फोल्डिंग करोगे तो फोल्डिंग में इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इसीलिए आपने बिल्कुल किनारे पे सिलाई करनी है। अब बीच के एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है और यहाँ पर भी हमें नोचेस लगा लेने हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े गैप पर ही नोचेस लगाएंगे। और नोचेस लगाने के बाद पट्टी को सीधी साइड में फोल्ड कर लेंगे और सीधी साइड में फोल्ड करने के बाद इस तरफ भी सिलाई कर देंगे बिल्कुल किनारे पे। तो बिल्कुल इसी तरह से आप ऊन का अलग अलग डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे नेक पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो पट्टी पर आप इसी तरह से डिज़ाइनिंग करके आप उसे नेक पर भी अटैच कर सकते हैं। अब मैंने कुछ मोती लिए हैं, अब इस मोती को मैं बॉटम पर अटैच करूँगी। तो मोती अटैच होने के बाद डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसी तरह से इसे प्लाज़ो के बॉटम पर भी बना सकते हैं, दामन पर इसे ज़रूर ट्राई करें, दामन पर भी बना हुआ ये बहुत सुंदर लगता है। अब इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। सो आज के लिए फ्रेंड बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।